आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सपायरी डेट। जैसे कि कोई मेडिसिन अगर बनता है तो किस बैच में बनता है और कितने दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे विमला गुरुकुल वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर एकेडमी। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी एक बनानी होगी अल्ट प्लस F3 से। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कंपनी करेंगे और हमारा जो कंपनी नेम है हम बनाते हैं पेटकाइंड परफार्मा लिमिटेड, और यहाँ पे जो भी कोई एड्रेस वगैरह है आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंपनी बनाना हम आपको बता चुके हैं, आप अपना कंपनी आप अपने तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला उत्तर प्रदेश, पिन कोड हमने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया 31/3/2025। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए लेके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सपायरी डेट के ऑप्शन को ऑन करना, यानी कि इनेबल करना। ठीक है, तो F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, इसको हम करेंगे यस करेंगे। ठीक है, एंटर मारते हुए एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आएंगे और इसको हम कर लेंगे, हम यस कर लेंगे, और इस वाले ऑप्शन को भी हम कर लेंगे, हम यस करेंगे, क्योंकि बैच वाइज तो बता रहा है कि आपका जो मेडिसिन है वो किस साल में या किस महीने के बैच में आपका ये मेडिसिन बना हुआ है। और यह बताता है सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, यानी कि जिस मंथ में या जिस साल में आपका दवा बना है और वो कितने डेट के बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगी, उस डेट में क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेट भी दे सकते हैं और डे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ए लेके आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स इन्फो पे जाने के बाद यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे परचेज। ठीक है, परचेज हम करेंगे और जो हमारा परचेज का अंडर ग्रुपिंग होता है परचेज अकाउंट होता है, और दूसरा हम कर लेते हैं यहाँ पे सेल। सेल का जो अंडर ग्रुप होता है वो क्या होता है, सेल अकाउंट होता है। कंट्रोल लेके एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो। बैक करेंगे स्किप करते हुए, इन्वेंट्री इन्फो पे हम आएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रुप, क्योंकि जब भी हम कोई आइटम वगैरह बनाते हैं तो उसका ग्रुप का मालूम होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल है तो वो आप मैकेनिकल में डाल दिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। मेडिसिन, हमने यहाँ पे मेडिसिन लिया। बैक करने के बाद यानी कि हमने ग्रुप जो बनाया, हमने किसका बनाया, मेडिसिन का बनाया, और यहाँ पे हम यूनिट्स बनाएंगे पीसीएस पीसेस। एंटर करते हुए हम रख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अब आइटम बनाएंगे। ठीक है, जो हमें आइटम बनाने हैं कुछ, पहला हमारा है रिवाइटल। रिवाइटल अंडर ग्रुप क्या होगा, मेडिसिन हम रख सकते हैं इसको। और इस अब यहाँ पर आपको देखिए क्या है, मेंटेन इन बैच वाइज, यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है हमने रिवाइटल आइटम बनाया है, यहाँ पे ग्रुप डाल दिया मेडिसिन, यूनिट्स डाल दिया पीसेज। यहाँ पे मेंटेन इन बैच वाइज को हमको हमें करना होगा, यस करना होगा, और इन सभी ऑप्शन को हमें यस करना होगा। इन तीनों ऑप्शन को हमें क्या करना होगा, यस करना होगा, और कंट्रोल ए लेके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा वॉलनी। वॉलिनी, ठीक है, वॉलनी हमारा हो गया। यहाँ पे मेडिसिन में इसको रख लेते हैं, पीसेस में रखेंगे, बाकी सबको एक्सेप्ट करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इस तरह हम कुछ आइटम्स बना लेते हैं जिससे आपको आसानी होगा प्रैक्टिस करने में। और यहाँ पे हम ग्रुप मेडिसिन बनाएंगे ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे, और हमने यहाँ पे से कंट्रोल लेके एक्सेप्ट कर लिया। देखिए हमने कुछ 3 से 5 हमने आइटम हमने बनाया है। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना होगा, परचेस करना होगा। यहाँ पे इन्वेंट्री में आने के बाद F9 प्रेस करेंगे। F9 में कुछ हम डाल देते हैं नंबर, और यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे सॉरी टू से पार्टी नेम रखना है आपको, कैश अकाउंट। ठीक है, आप नगद भी कर सकते हैं या फिर क्रेडिट पे भी माल खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए हमने रखा है यहाँ पे रिवाइटल रखा। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या, MFG डेट।
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट हम डाल देते हैं, ठीक है, 2024, ठीक है, 2024 स्लैश, ठीक है, स्लैश यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे हमने डाल दिया 2024 स्लैश 001 डालकर, ठीक है, यहाँ पे डैश दिया हमने G20, हमने डाला क्या G20, एक बैच का हमने बैच बना दिया मेडिसिन का। अब मानिए आपको 1000 क्वांटिटी आपको परचेस करना है 2 रुपए के रेट से, तो यहाँ पे हमने खरीद लिया। अब यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट देना है कि मान लीजिए हमने 1 मार्च दे दिया, 1 मार्च दे दिया, और ये 90 दिन बाद क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, 90 दिन बाद क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। इससे कर लेंगे हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर लिए। अब बैक करने के बाद एक बार हम जाकर बैलेंस शीट में देख सकते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ स्टॉक खरीदा है 2000 रुपए का, और उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में जाकर देखेंगे तो 1000 पीस हमने परचेस किया है, 1000 पीस परचेस किया हमने 2 रुपए के रेट से, ठीक है, कितने रुपए के, 2 रुपए के रेट से, तो हमारा यहाँ पे 2000 रुपए आ रहे हैं। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी रिपोर्ट मिल रहा होगा। जैसे आप एक्सपायरी रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, रिवाइटल, और जितने सारे हमने कुछ यहाँ पे आइटम्स बनाए हैं उसमें कोई भी हमने क्या प्रतिक्रिया नहीं किया है, तो वहां पे कोई भी चीज शो नहीं कर रहा है, लेकिन रिवाइटल में हमने काम किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने डाला है क्या 2024-G20, और यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है क्या, ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 मार्च में हमारा मेडिसिन बना, 1 मार्च में हमारा क्या है, मेडिसिन बना, और 90 दिन डाला था हमने, 60 डेज हो गया था, ठीक है। यह आज मतलब इस डेट से 60 दिन बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। एमएफजी डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये हो गया एक्सपायरी डेट, और ये टोटल हमारे पास क्या है 60 डेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टोटल यानी कि दो स्टॉक वैल्यू हमारा कितना है, 2000 रुपए का, कितने का है 2000, और यहाँ पे हमारे पास टोटल पीस कितना है, 1000 पीसेस है। एक बार इन सबों को भी हम परचेस करके देखेंगे। इसको आप आराम से समझ के करिएगा, एक्सपायरी डेट है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था किस तरह से एक्सपायरी डेट का एक्सपायरी रिपोर्ट का ऑप्शन इनेबल होगा, ये हमने आपको बताया। आप भी एक बार जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। फिर से हमने डाल दिया, इस वाले में हम डालते हैं 025, यहाँ पे 2025 स्लैश 002 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमने डाल दिया G20H, हमने एक G20H हमने यहाँ पे प्रेस किया, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी इसका फिर हमने 1000 हमने किया, और इसको हम परचेस किए 2 रुपए रेट से, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ पे हमने, यहाँ पे अब हम 31 मार्च 2025 ही रखेंगे, 31 मार्च 2025 ही रखेंगे, और यहाँ पर आपको हम दे देते हैं कि इस डेट से क्या है, इस डेट से कितने दिन बाद ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं Ctrl+A, एक्सेप्ट कर लिया। बैक करने के बाद एक बार हम रिपोर्ट पे, ठीक है, एक्सपायरी रिपोर्ट पे आकर देखेंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, देखिए क्या लिखा है, वोनली, यहाँ पे हमने 2025 दिया है, यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि 31 मार्च 2025 को ये बना, ठीक है, और 29 जून, ठीक है, 29 जून 2025 को क्या हो जाएगा, या एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, 90 दिन में हमारा क्या हो जा रहा है, ये एक्सपायर होता है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे डेज दिख रहा है, और यहाँ पे टोटल हमने क्या, कितना स्टॉक वैल्यू हमने खरीदा है, तो 2000 का हमने स्टॉक वैल्यू लिया है, और मतलब 2000 का, और यहाँ पे हमारे पास पीसेज हैं। अब इसमें से कुछ सेल करके देखते हैं, क्या है, कुछ सेल करके देखते हैं, तो ये वाली वैल्यू हमारी घटती है कि बढ़ती है। तो बैक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन्वेंट्री में आने के बाद F8 लेंगे, और यहाँ पे कुछ हम एक नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे Ctrl+A लेके एक्सेप्ट करेंगे, और सेल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम रिवाइटल को ले लेते हैं, और रिवाइटल में जो हमारा बैच वाइज है, यानी कि यहाँ पे जो बैच दिख रहा है इसे हम सिलेक्ट करते हैं और एंटर लेते हैं। अब इसमें 2000 हमने 1000 पीसेस खरीदा, तो 500 पीसेस हमको सेल कर देते हैं, और 3 रुपए के पर हेड के, 3 रुपए के पर हेड से, और यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना, और एंड ऑफ लिस्ट करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार और हम कर लेते हैं, ठीक है, दोनों ही वाउचर एक साथ मैं आपको क्या करूंगा, दिखाऊंगा,
ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। और यहाँ पे देखिए रिवाइटल क्या हो गया है, माइनस हो गया है। ठीक है, माइनस हो गया हमारे पास, यानी कि हमने 1000 पीसेस परचेस 1000 पीसेस परचेस किया था और उसमें से 500 पीसेस हमने क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। यहाँ पर अब हम जाएंगे, वॉल्नी को लेंगे और यहाँ पे देखिए 2025/002G20H हमने रखा है और 90 दिन बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। कितने पीसेस है हमारे पास है, 1000 पीसेस हैं, जिसमें से हम 500 पीसेस हम क्या करेंगे, सेल करेंगे 3 रुपए के पर हेड से। और इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब बैक करना है, एक बार फिर हम चलेंगे एक्सपायरी डेट में। एक्सपायरी डेट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिवाइटल जो हमारा दिखा रहा है, ये तो टोटल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 60 दिन बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन आगे चल के देखेंगे कि हमने 1000 स्टॉक जो हमने खरीदा था, अब कितनी स्टॉक बचे हुए, तो हमारे पास कितना बचा हुआ है, 500 स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, एक बार नीचे वाली वॉल्नी को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉल्नी। तो वॉल्नी में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 31 मार्च 2025 को हमने परचेस किया था और 29 जून 2025 को क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। यह प्रॉपर एंट्री है। ऊपर वाली एंट्री क्या हो रही है, गलत हो रहा है। क्यों कि हमने यहाँ पे 2024 दिया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो आपको कोई इस तरह से अगर बिल देता है तो ये समझ जाइए कि उसने कुछ गलतियां किया है या वो फर्जी मुझे मेडिसिन दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यह आपका जो वॉल्नी का जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट आपका सही है। कैसे, 31 मार्च 2025 को आपने परचेस किया, ठीक है, यह मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट है आपका और एक्सपायर हो रहा है 29 जून 2025 को और 90 दिन बाद क्या हो जा रहा है, एक्सपायर हो जा रहा है। टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी, 1000 क्वांटिटी थी, जिसमें से 500 क्वांटिटी हमने सेल कर दिया और सेल करने के बाद हमारे पास बचा कितना है, 500 क्वांटिटी हमारे पास बचा है। अब इसको देखने के लिए एक बार आप जाकर यहाँ पे स्टॉक समरी पे देख सकते हैं कि मेडिसिन में हमारे पास क्या है, मेडिसिन पे क्लिक किया तो 2 आइटम हमने बनाया था, रिवाइटल एंड वॉल्नी। तो यहाँ पर देखिए हम एक बार रिवाइटल को लेते हैं तो देखिए 1000 पीसेस दिखा रहा है, जिसमें से हम हमने आउटवर्ड किया यानी कि माल हमने जो सेल किया है वो 500 पीस हमने सेल कर दिया और बचा हमारे पास कितना है, 500। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वॉल्नी हमारे पास है, 1000 पीस हमने परचेस किया और 500 हमने क्या कर दिया, सेल किया और बचा हमारे पास कितना है, 500। अब एक बार इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में चलकर हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको इनकम हुआ है टोटल कितना हुआ है, 1000 रुपए ही हुआ है। कितना हुआ है आपको, 1000 रुपए टोटल आपका क्या हुआ, इनकम हो गया। ठीक है, यहाँ से भी आप इनकम एंड एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि हमने टोटल 4000 एक्सपेंस किया था, जिसमें से हमारा इनकम जो है 1000 रुपए का क्या है, इनकम है। इसी तरह आपको क्लासेस में हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको क्लास हमारा अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और हाँ, एक बार आप एक्सपायरी रिपोर्ट को आप प्रिंट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।